वहाँ कॉकरोच ने खड़दू काट रखा। उधर आप उसका स्टेटमेंट योगी का रोज सुनते नहीं। क्या क्या यूपी में कहाँ आंदोलन हुआ भाई? ना हो अभी तक तो इसका क्या कारण है? योगी की देन। लाइन पे तो आना था। देखो लाइन की बात कुछ नहीं है, उसका स्टेटमेंट पढ़ रहे हो आप मोदी का। उसने लड़कों के प्रति, प्रधानमंत्री के पास तो हजारों काम है हर वक्त के। कोई वो कॉकरोच के लिए उसे फांसी तो देने दे रहा कोई प्रधानमंत्री ने। चलो मान लिया, मैं तेरी बात है, गलती विपक्ष ने तो अपनी वोट की खातर लड़ रही है। किसी डाल कुर्सी में दिन रात ब्याह भी नहीं करवाया उसने। अब भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कोई किसी कर रखा। जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा मैं 90 साल का हो जाएगा तो। सुचरा सलमान खान ने भी तो स्टेटमेंट दिया, वो नहीं पढ़ा आपने। पिछले 20-25 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोच पार्टी की ओर से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का आज भूख हड़ताल उनकी एक तरह से ख़त्म हो गई है। और नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से कॉकरोच पार्टी ने लगभग 25 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया, और इस धरना प्रदर्शन में पिछले 4 दिन पहले जिस तरह से उपद्रव हुआ दिल्ली में, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों के ऊपर और जो प्रदर्शनकारी थे उनको चोट भी आई है, तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी जो भीड़ है उसके पथराव में घायल हुए हैं। पूरे देश में इस वक्त इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि दोषी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेकर के नरेंद्र मोदी एक तरह से अपनी जो तानाशाही है उसको दिखा रहे हैं। तो विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक मोदी विरोध कर रही है। बीजेपी का जमकर विरोध हो रहा है। तो लोगों से बातचीत करने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं चौधरी अजमेर सिंह, जो एक प्रगतिशील किसान भी हैं और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कॉकरोच पार्टी का विरोध कितना जायज़ है और क्या इस विरोध के बाद अब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ताऊ जी, जिस तरह से ये पूरा धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का, आपने देखा कॉकरोच पार्टी ने यहाँ धरना दिया दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कि इन जो छात्रों की आवाज़ है वो सुनी जानी चाहिए, या छात्रों के नाम पर सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो देश विरोधी हैं? देखो ऐसी बात है, कॉकरोच पार्टी छात्रों ने बनाई है यहाँ जी। छात्रों का इसमें मांग है कि पेपर लीक होया जी। ये बात सही है कि पेपर लीक भी होया जी। और ये भी बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक होया जी। लेकिन पेपर लीक तो होया। हाँ जी। कुछ छात्र भी तो ऐसे होंगे इसमें जिसने पेपर लीक करवाया। ये ऐसा तो नहीं है कि एक तरफी कोई गवर्नमेंट ने कर दिया या किसी ने कर दिया। छात्रों की भी कुछ भूमिका है। कुछ कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं। तो इसमें कई रूप हैं जिससे की वजह से यो पेपर लीक होया। पहली बात तो ये है कि पेपर लीक हो गया। गवर्नमेंट, चलो वो तो मैं बाद में बताऊँगा, पर इनका मांग सही है। बेचारे अपनी ज़मीन बेच के कोचिंग करके पेपर देते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाओ। वो तैयारी में थे, हटके पता नहीं पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब समस्या उनके आगे अड़ जाती है। लेकिन मांगने के तरीके अलग अलग हैं। अब जो जंतर मंतर पे बैठे थे, सोनम वांगचुक का जो सोनम वांगचुक उस पर भूख हड़ताल पे था, उसके पास में सारे राजनीतिक गए, विपक्ष भी गया। उसने उनके कहने पे कुछ बात उनने भी अपनी रखी, मैं बात उसकी मान ली गई, इसलिए इसने अपना भूख हड़ताल का तोड़ दिया मौन। तो रही इनकी बात, ये जंतर मंतर पर जो बैठे थे सही बैठे थे, चलो अधिकार है उनका। ये अधिकार के दायरे में है कि जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन संसद भवन पे जाना क्या आपको अच्छा लगता है? वहाँ पे तो पूरे देश के चुने, चाहे वो विपक्ष के हैं, लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर है। तो आपको क्या सही लगता है या गलत लगता है? मेरे हिसाब से तो गलत होया। हाँ, अच्छा, उसे रोकने के लिए जो फोर्स है या दिल्ली की है या अर्धसैनिक बल है, वो क्या करते? रोकने के लिए क्या करना पड़ता उन्हें? रोकने करते जो जैसी भी विधि अपनाते वो अपनानी पड़ती उन्हें, जब ही रुक सके थे।
अच्छा, तीसरी बात यह है राजनीतिक पार्टियों में, लेकिन वो भी तो देश के छात्र हैं, युवा हैं, जिनको चोट आई, जिन पर लाठीचार्ज किया, ये भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। पर जब एक बात बताओ, आपकी तरफ से भी लड़ाई हो रही, मेरी तरफ से भी लड़ाई हो रही, पथराव हो रहा। अब पथराव में किसी के भी लग सकता है, ये कोई दानिस्ता बात नहीं है। न तो सिपाहियों को भी लगी चोट, सब इंस्पेक्टर के भी लगी चोट, एसीपी जो हैं एसीपी को भी लगी चोट है, चोट। बहुत जब आप ये मानो ना, जब एसीपी के भी चोट लग गई तो दोनों तरफ से होया ना काम। तो ताली दोनों हाथ से बजी। बस बस बस। अच्छा, दूसरा कांड ये है, मैं अपोजिशन की बात करता हूँ कि अपोजिशन लड़कों की जो सहायता करनी चाहिए, जी। जैसा कांग्रेस है, समाजवादी है, चलो बता ही देता हूँ उनको प्रधानमंत्री के निवास पे जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, वहाँ क्यों गए? सबसे बड़ी देश के जिम्मेदार है ना, तो उनसे तो जवाब तो उनसे ही। देश के जिम्मेदार हैं तो संसद में बैठकर संसद क्यों नहीं चलन देते? संसद को चलाओ, वहाँ जवाब तलब करो प्रधानमंत्री को। मानसून सत्र चल रहा है। हाँ, मानसून सत्र चला। जब उन्हें ये कह दिया है, प्रधानमंत्री ने लिख कर दे दिया कि हम तुम्हारी सारी चर्चा सुनने के लिए तैयार हैं, और वो नु कहते हैं पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तो चर्चा में ही लिया देते उसने। हाँ। ये पहले ही कदम क्यों उठावा? कौन कह देगा? कल को कह देंगे पहले प्रधानमंत्री ने हटाओ, हम तो जब चर्चा करेंगे। फिर कह देंगे तीसरे मंत्री ने हटाओ, हम जब चर्चा करेंगे। अरे चर्चा उन्हें पटल पे रखो ना भाई, ये हटना चाहिए कानूनन। अच्छा, हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान कानूनन संसद के माध्यम से हटना चाहिए। हम चर्चा करेंगे, जवाब तलब होंगे, जवाब देंगे, सारी बात सुनते। वो उन्हें मुद्दा डायरेक्ट है, पहले प्रधान का इसका इस्तीफा हो, हम तो जब करेंगे। और वो जब सारी चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, हम भाई चर्चा तुम्हारी मांगे मानने के। अगर वो विपक्ष के लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांग रहे हैं, तो उनका इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? इतना अड़ने की जरूरत क्या है सरकार को? देखो, अड़ने की जरूरत है, इस्तीफा दे देना चाहिए, कानूनी नहीं तो दिया जाएगा। मैं कल को दूसरे का मांगने लग गया तो नहीं, जो जिम्मेदार मंत्री है उन्हीं का तो मांग रहे हैं। जिम्मेदार ये कैसे इस चीज़ की आप मान लो कि किसी सरकार पर से ये कहता है कि ये काम पहले तू कर, हम जब तेरे के लिए बात करेंगे? ये तो गलत है ना। पहले एक शर्त रखना, पहले इसका इस्तीफा होगा, संसद में शोर शराबा कर जीव रुकेगा। इससे क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से शर्त रख रही विपक्ष? शर्त रख रही, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, एकदम सुनवाई होगी 1 महीने के अंदर। 10 साल की सजा, 10 साल को मतलब कठोर कर दिया सब काम। 10 करोड़ का जुर्माना। मतलब एक्शन लिया नहीं लिया? जितने आदमी गिरफ्तार हैं उनके ऊपर एकदम एक्शन होगा। और ये पटल पर रखने की बात है, ये चर्चा में आती बात, सारी बात होती, उनको सजा भी मिलती। प्रधानमंत्री भी तो सोशल मीडिया वो बयान जब दे रहे हैं, जब पूरे देश में गुस्सा लोगों का सामने आ गया। नहीं तो उस दिन से तो ना प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ना सरकार की तरफ से कोई बात करने को तैयार था। 25 दिन से लगातार सोनम वांगचुक जो इतने बड़े पर्यावरणविद हैं, वो वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो एक तरह से जोर, मतलब जिस तरह कहते हैं जिसको जोर मारी जैसे है, मतलब जिदबंदी भी तो इस सरकार की हो रही थी ना। देखो, जिसकी सत्ता में सरकार हो वो कुछ न कुछ तो बात अपनी रखे, तानाशाही की, कोई सी भी सरकार हो जाए। अब भाई जब हम बलपूर्वक है, हम पावर में हैं इस टाइम, तो वो तो काम करना पड़े भाई उन्हें। अब भाई हम इसने नहीं मानते, तुम यहाँ आ जाओ चर्चा के लिए, जो बात रखो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो लिखित में जब तो कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे कि ये सरकार बदल देंगे हम, और पूरे देश में बड़ा आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार को हटा के रहेंगे। ऐसा है जी। ये तो एक कहने की बात हो रही है, अगर हम सरकार बदल देंगे, सरकार छात्र सरकार बदल देंगे? आप बता दो बस मुझे। नहीं, छात्र तो युवा बहुत बड़ी तादाद में है ना इस देश में। बहुत बड़ी तादाद में है युवा, उनके पास भी तो हैं। आपने देखा नहीं वहाँ पटना में एकदम जो संघर्ष कर रहे हैं पार्टियों में, बीजेपी के में, उसमें कांग्रेस में क्या होया? क्या हुआ? तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आप ये नहीं क्यों होया हो? आप ये कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच पार्टी के समर्थक हैं देश में, तो बीजेपी के समर्थक भी हैं? देखा, हाँ ये बात बिल्कुल है, समर्थक है, उससे कई गुणे ज़्यादा है। मोदी को चाहने वाले छात्र भी हैं? छात्र भी हैं जो सरकार को हटने नहीं देंगे। बिल्कुल, छात्र कम से कम 50% से भी ज़्यादा हैं। आप उनकी गिनती कर लो जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, और पूरे जितनों का नीट नहीं, लेकिन कॉकरोच पार्टी तो लड़ाई तो युवाओं की और छात्रों की। ठीक है, एक बात बताओ, ये आप कॉकरोच हंगामा तो देश में कोई भी कर दे, लेकिन संभालने के लिए उसे बहुत दिमाग चाहिए। कॉकरोच इन्हें पेपर लीक होया, पेपर लीक होने में पेपर नहीं कराया अटके ने,
करवा दिया। करवा दिया, रिजल्ट भी आउट हो गया। रिजल्ट भी हो गया आउट, जी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जी जी। मेरे ख्याल में काफ़ी 76-77% रहा है लगभग। हाँ आया जी। अच्छा, जिसने पेपर लीक करे थे उसने उस पे कार्रवाई भी हुई। हाँ वो गिरफ्तार हैं वो लोग। तो ये अपने आप भी तो सोचो ना, बुद्धिजीवी हो सब लोग, कि मतलब इसमें पेपर लीक हुए, पहले भी होते आए, किसकी चाल है किसकी नहीं है। पहले भी इस तरह पेपर लीक होते रहे। कांग्रेस के सरकार में नहीं हुए पेपर लीक, बताओ हुए नहीं के? या 5 लोग यूँ कह रहे हैं कि इतने नहीं हुए जितने इस सरकार में हर पेपर लीक। अजी ये तो फिर गिनती कर लें, हर पेपर लीक। आप एक बात बताओ, आप अगर स्कूल में एडमिशन ले लिया, कोचिंग भी कर ली, कोचिंग में आप बिल्कुल रिजेक्ट रहे, आप क्या सोचोगे? आप यही तो सोचोगे भाई किसी माध्यम से नकल मार के कर लूँ, या भाई 2 रुपये दे के मुझे कहीं से पेपर मिल जा, मेरा काम हो जा। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें छात्रों की भी गलती है, छात्र भी भागीदार हैं इसमें। लेकिन सरकार को ढूंढ पर लट तो नहीं बजाना चाहिए था ना। नहीं, लट बजाना चाहिए था, वो संसद में गए क्यों? वहाँ संसद पे जा नहीं सकते, संसद में कानून तो वहीं से बनते हैं ना, वहीं तो अपनी बात सुनाने के लिए जब सरकार सुन नहीं रही थी। नहीं देखो, यानी बात है, संसद में जाकर फिर वही बैठ जाओ, वही चर्चा कर लो, फिर हमें एमपी बनाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना तो ली, वो सत्ता में आएंगे तो करेंगे। तो बात तो वही है ना। अब ओबीसी है, ओबीसी कहते हैं मैं तो इतनी सीटा ले जाऊँ, इतनी सीटा ले जाऊँ, 1 सीट आवे इसकी, बता क्या करें? और का खेल तो बिगाड़ दें ना, वो इतनी ताकत तो रखें कि जीत हार को तो बदल दें। भाई जीत हार तो एक गांव में प्रधान बनता है, वो भी अपने आंकड़े फिट करता है। तो मतलब आपको इसके दम में कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में कुछ दम नहीं लग रहा क्या? मुझे तो इसके पार्टी के ये चाहे अफवाह डाल दो, कुछ दिन के बाद नहीं, अब है इसमें कुछ, चलो शोर शराबा चल रहा है देश में, लेकिन थोड़े दिन में देख लिए तू, 1 महीने में बिल्कुल शांत हो जाएगा मामला। और वो कह रहे पूरे देश में पार्टी खड़ी होगी अब तो हम। तो पूरे देश में नहीं, तू वहाँ कर लो, नहीं ईरान में कर लो, चाहे कहीं कर लो, उससे क्या होगा? सारे देश में तो सारी पार्टियां कर रहे हैं, ये तो चंद्रशेखर ने कर दी थी, सारे देश में कर लो। भी तो वहाँ उन्होंने भी तो धरना दिया, 2-3 दिन तक वहीं संसद में बैठे रहे। हाँ देखो, ऐसा है, सरकार ने सुनी छात्रों की, जब ये सब लोगों ने इन्हें कॉकरोच वालों से, छात्रों से कोई किसी ने प्रेम नहीं है। और कहीं से ये तो राजनीतिक अपनी वोट बनाने के उसमें कि हमारे समर्थन में आ जा, हमारा वोट बैंक बन जा किसी तरह, ये है इनकी चाल, नहीं और कोई चाल नहीं है इनकी। इतने भले काम करने वाले दिख रहे तुझे कांग्रेस वाले, बता दे चल तू, या समाजवादी वाले दिख रहे? नहीं, कांग्रेस के राज में तो देश में IIT बनी, एम्स बने, यूनिवर्सिटियां बनी, होगा देशपाल, हो गया देशपाल। IIT बनने से, एम्स बनने से हो गया के देशपाल? कांग्रेस के राज में काम तो बहुत हुए ना। कांग्रेस के राज में जितने काम हुए ना जी, इतने तो गडकरी ना हाईवे बना दिए, और काम बाकी बाद में बताऊँ। अच्छा। आप जाते हो जहाँ 6 घंटे का रास्ता था, वहाँ 2 घंटे में तय हो रहा है, आज हो नहीं रहा जी, या नहीं हो रहा ना? जो सवाल गलत है मेरा सर, गलत क्या करो, वो तो हो रहा है, लेकिन साथ में जो मुद्दे और भी तो हैं, सड़कें बन रही वो ठीक है, लेकिन युवा देश का भविष्य है, उनके बारे में भी तो सरकार को फिक्रमंद होना चाहिए ना, कि भाई पेपर लीक हो जा रहे। अच्छा, और रोजगार के मामले पे बच्चे परेशान। बाय द वे पेपर लीक हो गया, मान गए तुम्हारी बात, पेपर लीक होया, गलत होया जी, पर कुछ लड़कों के लिए ठीक होया, जो उनसे उसे चाहत थे, चाहने वाले भी तो थे पेपर लीक नहीं, या क्यों नहीं कहते आप? या नु कहो कि बिल्कुल एक भी लड़का पेपर लीक को चाह नहीं रहा था, पेपर लीक को तो चाह रहे थे कुछ लड़के, होंगे जरूर, लेकिन उनका सरकार को उनके बारे में सोचना क्या? जो होशियार बच्चे किस्म के हैं भाई, हमारे डिवीज़न बन सकती थी, हमारे इतने परसेंटेज नंबर आ सकते थे, उन्हें से दुख हो कि 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये बताओ, अब इसका सरकार को नुकसान तो होगा ना यूपी के इलेक्शन में, ये जो पूरा युवाओं का गुस्सा है, ये है जी? यूपी में 1% भी नुकसान नहीं होता, तू देख ले, तू भी यही है, मैं भी यही। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने का? वहाँ कांग्रेस ने खड़दू काट रखा उधर। आप उसका स्टेटमेंट योगी का रोज सुनते नहीं, क्या क्या घोषणाएं हो रही, क्या क्या कह रहा, ऐसा नहीं कर रहा घोषणाएं, कितने करोड़ रुपए की घोषणा तो गोरखपुर में करी परसों। नहीं, ये कॉकरोच तो काम तो बिगाड़ेंगे ना, धीरे धीरे नीचे से कुतर जाएंगे वोट। अच्छा, यूपी में कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ भाई? अभी तक तो हुए नहीं, लेकिन अब शुरू हो जाएंगे ना। ना हो, इसका क्या कारण है? योगी की देन। नहीं, तो योगी जी का क्या मतलब, डर है योगी का? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, योगी जी का कैसा डर, मतलब कॉकरोच को क्या डर? एक बात बता,
कोई सही प्रदर्शन करो, कोई नहीं रोकता, आपको नहीं रोकता, मुझे नहीं रोकता, ना कोई पार्टी ने भी बना ला, चाहे चेयर बना ला पार्टी, कोई नहीं रोकता। लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना या उग्र उत्पात करना, गलत काम करना, गलत तरीके से अपना वो करना आंदोलन, ये सही है क्या? नहीं। इसमें तो मैंने रास्ते पर रोड रोक देना, ये सही है क्या? मैं अपने मरीज को लेकर जा रहा, लेकिन सरकार तो इन चीजों के बिना रास्ते पे तो नहीं आती। जब यहाँ राकेश टिकैत जी ने कहा कि पूरे देश में 4 लाख ट्रैक्टर हैं, अच्छा, चलो जब 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली में पहुंचेंगे तो सरकार को अपने आप याद आ जाएगी। अच्छा एक बात बता, नहीं इतनी पार्टियां हैं, चल तेरी बात को हम पानी देते हैं, हमको एक जवाब दे दो। जब ने सारी इसमें भाजपा की गलती काट रहे हैं, काकरोच के ऊपर काट रहे हैं, चाहे किसी और के ऊपर काट रहे हैं, मुद्दा बना रखा, तो भाई ये इतने सांसद टूट टूट के उस पार्टी में क्यों आ रहे हैं जब इतनी गलत है? नहीं, वो तो सत्ता का मजा लेने के लिए बताओ ना। तो बात तो सारी सत्ता पाओ ना, बात तो मजा तो सबने सत्ता का चाहिए। नहीं, सरकार तो अब आई ना लाइन पर, जब विरोध पूरे देश में शुरू हो गया। नहीं लाइन पर तो आना था। देखो लाइन की बात कुछ नहीं है, उसका स्टेटमेंट पढ़ लो आप मोदी का। उसने लड़कों के प्रति क्या कहा, उसने लड़कों के प्रति सारी ही बात बढ़िया कही। तो कहा है जी, उससे पहले तो नहीं 25 दिन से बैठे थे ना धरने पे। तो अरे भाई प्रधानमंत्री के पास तो हजारों काम है हर वक्त के, कोई वो कॉकरोच थोड़ा ही है उनके पास तो और भी काम है। जब वो कॉकरोच का पक्ष कर रहा है, भाई मुझे ये भी कर दिया, ये भी करूँगा, सारी शर्तें जो उन्होंने दे रखी। काम तो है 1000, वो तो ठीक है, लेकिन क्या देश के युवाओं के लिए टाइम नहीं है? तो देश के युवाओं के लिए उसे फांसी तो देने दे रहा कोई प्रधानमंत्री ने। जब यूँ गलती होगी, चलो मान लिया, मंथरी बात होगी, गलती होगी सरकार से, सरकार ने अपनी फेलियर है सरकार का। नहीं फेलियर मान ले चाहे गलती मान ले, तो उसने उसका समाधान तो करना लग रही हो। भाई किसी चीज़ का मेरा चोरी होगी, मुझे तो अपने और मेरा फिर सामान गवर्नमेंट ने मुझे दिलवा दिया। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। विपक्ष तो अब जो है इनका सुपड़ा साहब, तो बात ही है, विपक्ष ने तो अपनी वोट की खतर लड़ रही है, किसी डाल कुर्सी मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जो। राहुल हर वक्त दिन रात ब्याह भी नहीं करवाया उसने, अब भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो कोई किसी तरीके से। अच्छा हाँ, शादी राहुल जी ने इसलिए नहीं करवाई, इसे तो प्रण कर रखा, जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा मैं शादी नहीं करूँगा। वो 90 साल का हो जाएगा। पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा कि कांग्रेस कैसे कर दिया भाई? जमीन से कांग्रेस के लिए आजीवन विवाहित रह गए। अच्छा आजीवन, आपको क्या इस बात को आपको जो जजमेंट है इसके पास में कोई कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए शादी करो बिना करवाए बैठे? क्या आपको ये पता है कि उसकी अनमेरिड है वो? हाँ अभी तक तो ही नहीं, कैसे पता? इंडिया का ही तो अनमेरिड है, इटली का अनमेरिड नहीं है। अच्छा। हाँ इटली में तो पता नहीं क्या ब्याह हो रहे होंगे इसके। अच्छा। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस और ये तमाम जो मुद्दे मेरा कहना है, सिर्फ शॉर्ट में करूँ बात, मेरा कहना ये है जो लड़कों के लिए गलत होया उसका चाहे सरकार उसका अफसोस मान रही है, उसको लाइन पर ले आ रही है, सारी चीज़ों को छात्रों को सारी चीज़ मानने के लिए वो उनकी तैयार है, ऐसी बात नहीं है। पर ये बात गलत है उनकी भी, मैं तो करते ही नहीं, मैं इस चीज़ का नहीं, वो तो एक कैबिनेट स्टेटमेंट है काकरोच वालों का, तो तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। नहीं वो तो लगातार कह रहे, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र, आज भी उन्होंने सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है वो तो खत्म होगी, लेकिन अभिजीत दीप के जो उसके संयोजक है वो कह रहे हैं कि भाई जब तक धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता हम जंतर मंतर से हटने वाले नहीं है। दिन मैंने 2 बार सुन लूँ मुझसे, अभिजीत ने मेरे सामने तो कहा नहीं, भाई तुम्हारे सामने कहा होगा तो स्टेटमेंट है, आप पढ़ लो कहीं भी जाकर। नहीं स्टेटमेंट तो टीवी पे आवा है जी, टीवी पे बयान दे रहा है कि हम हटेंगे नहीं जब तक। नहीं वो ना हटेंगे। फिल्म एक्टर है नसरुद्दीन साहब, उन्होंने तो कह दिया कि एक जाहिल जब देश का रहनुमा बन जाए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी बड़ी चीज फिल्म एक्टर ने कह दी, तो बहुत गुस्से में ही तो है ना लोग, जब ही तो कह रहे हैं ऐसी चीज। नहीं नसरुद्दीन कह दो, चाहे सुसरा सलमान खान कह दो, सलमान खान ने भी तो स्टेटमेंट दिया, वो नहीं पढ़ा आपने? सलमान खान ने भी इनके माफिक दिया, भाई लड़कों के लिए गलती हुई है, इनके भविष्य के बारे में गवर्नमेंट ने भी दिया है वैसे तो। चलो शत्रुघ्न सिन्हा तो उनका बहुत सीजन में पहले से ही चल रहा है, तो सब दे रहे हैं स्टेटमेंट, मैं भी दे रहा भाई उनके लिए गलती हुआ। चलो फिर जब आपने भी कह दिया भाई उनके लिए गलत हुआ है, तो इसकी जवाबदेही क्या है, फिर इसका इलाज क्या है, वो क्यों नहीं बताते आप? सरकार के पास है ना इलाज। सरकार जो छात्रों की मांग मानने, जो उनकी मांग है, हाँ जो मांग है उनकी मांग रहे हैं,
उन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, पेपर दिलवा दिया है, आगे जो उनकी मांग है वो भी मान रहे हैं। बताओ कौन सी मांग नहीं मान अभी तो रहे? मांगी, सिर्फ आप एक- मांगी गई ना एक जब मांग पे हंगामा कर रखा, धर्मेंद्र प्रधान ने कत्ल कर दो। नहीं, उस हंगामे के बिना बात नहीं बन पाई थी ना। नहीं, अब तो बन गया, अब बंद हो जाओ फिर। हाँ, अब क्यों कर रहे हैं आंदोलन? हो जाए 1-2 दिन में बंद। अरे कतई खत्म हो जाएगा, बंद नहीं, कतई खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट छात्रों की बहुत सहायता करेगी अच्छा। और करनी भी चाहिए। यूपी इलेक्शन में पड़ेगा असर इसका? यूपी इलेक्शन में कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो नीट पेपर लीक को लेकर के जनता कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन है वो अभी भी चला हुआ है। हालांकि जो पर्यावरणविद है सोनम वांगचुक, आज उनकी भूख हड़ताल खत्म हो गई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जाकर के उनसे मुलाकात की हॉस्पिटल में और उनको मना लिया है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब भी तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो अड़े हुए हैं और लोगों के बीच भी पूरे देश में चर्चा है कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसको इतना अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर बात इससे बनती है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में लोग क्या सोचते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक बात